आईपीओ पे चर्चा करने के लिए इंडिपेंडेंट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट शरण लिलाने साहब जुड़ते हुए। शरण जी, क्या सजेस्ट कर रहे हो अपने इन्वेस्टर्स को? आप खुद क्या कर रहे हो? इस आईपीओ में सब्सक्राइब कर रहे हो या नहीं? पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। सेकेंडली, पर्सनल अगर आप रिव्यू देखें तो क्लियरली अवॉइड है। उसके मैं आपको रीजंस भी बताना चाहता हूँ। पहली पहली चीज, कंपनी मेजरली रेवेन्यू सॉरी आईपीओ प्रोसीड रेज कर रहे डेट डिक्रीज करने के लिए, ना ही के कैपेसिटी एक्सपेंशन करने के लिए। सेकेंडली, 70% ऑफ द रेवेन्यू एक ही सेगमेंट से आता है, स्टील मेटल या स्टील कास्टिंग सेगमेंट से। 65% ऑफ द रेवेन्यू टू व्हीलर सेगमेंट से आता है। जो आप अगर टू व्हीलर सेगमेंट को देखें आगे चल के, जैसा देखे जाए आगे 5 साल में करीबन 2 to 3% CAGR ग्रोथ ही दिखाई दे रहा है। तो पूरे सेगमेंट ही एक काफी हद तक एक डाउन ट्रेंड में है। तो ऐसा कोई कंपनी को मोट नहीं है कि वो आगे चल के बोले हमारा रेवेन्यू इतना बढ़ रहा है। अभी मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था मैनेजमेंट का, लोग ने बोला उनकी फैक्ट्री 15 से 17 हो गई है। मगर आप एक बार जब एसेट्स देखे, एसेट्स खाली इनके बुक्स पे 5% से ईयर ऑन ईयर बढ़ते हैं। तो आगे चल के अगर इन्हें कुछ मेजर एक्सपेंशन करना है तो आज एक बार ये डेट रिड्यूस कर रहे हैं। मगर अगर इन्हें एक्सपेंशन करना है या इन्हें कोई कंपनी को ओवरटेक करना है, इन्हें वापस अपना डेट रेज करना पड़ेगा वो एक्सपेंशन और कंपनी को टेक ओवर करने के लिए। सेकेंडली, मार्जिन्स की अगर बात करें, FY22 में 14.5% मार्जिन था, आज FY24 में 12.5% एबिटा मार्जिन हो गया। उस एबिटा मार्जिन में भी करीब करीब 13% ऑफ द ओवरऑल एबिटा हाँ? मार्जिन कम्स फ्रॉम गवर्नमेंट सब्सिडीज। तो आगे चल के वो भी गिरते हुए दिखेंगे, तो इनका ये मार्जिन 12.5% भी सस्टेनेबल नहीं लग रहा है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसमें अभी मतलब तो ये डेट रीपे कर लेंगे तो आपको हाँ, जरूर FY25। प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती हुई दिख रही होगी। तो मतलब बेसिकली बेलराइज को इस समय सब्सक्राइब ना करें, लिस्ट होने देते हैं, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करने दें, उसके बाद कॉल लेते हैं कहां पे सेटल होता है, ऐसा? यस, डेफिनेटली कॉल लीजिए। और मुझे जहाँ तक दिख रहा है लिस्टिंग के बाद भी आपको काफी स्टॉक में ओके। दिखेगा। वो डिप में आप एक बार एवरेज कीजिए। कंपनी खराब नहीं है, ओवरऑल 25% मार्केट शेयर है इनके खुद के हाँ। इंडस्ट्री में। यस। तो ठीक मगर बात। अभी वैल्यूएशन को कुछ जस्टिफाई नहीं करते, कंपनी में कुछ मोट नहीं है, कुछ एक्सेसिव स्पेंडिंग नहीं। आज इनके कंपेटिटर्स देखे तो करीबन 5 to 6% R&D पे स्पेंड करते हैं, और ये कंपनी की आप R&D स्पेंडिंग नेक्स्ट टू हाँ, नेग्लिजिबल है। और बिल्कुल। जहाँ कंपनियां एक्सपोर्ट फोकस कर रही है आगे चल के, बिकॉज डोमेस्टिक मार्केट क्लियरली स्लो डाउन हो रहा है, इनके एक्सपोर्ट फोकस हाँ, नेग्लिजिबल है। परफेक्ट है शरण जी, एकदम बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझा दिया आपने। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आज ब्रेक ले रहा हूं।